बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एमसीयू के बारे में कि किसी भी ईसीएम के अंदर से एमसीयू को किस तरह से निकाला जाता है और निकालते वक्त किस किस बात का ख़याल रखा जाता है, क्योंकि एमसीयू एक बहुत ही नाजुक आईसी होती है, नाजुक कंपोनेंट है ये, और इससे बहुत ढेर सारी पिन्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत जल्दी करते हैं निकालने में, तो एक दो पिन का ट्रैक जिसकी पिन से जुड़ा होता है, तो वो निकालते वक्त साथ में आ जाता है और फिर वहाँ का पीसीबी ट्रैक ख़राब हो जाता है। और जब हम दोबारा दूसरा एमसीयू वहाँ लगाते हैं तो पहले से ट्रैक ख़राब हो चुका होता है, तब एमसीयू को लगाने में परेशानी होती है। तो इसलिए जब भी किसी भी बोर्ड से एमसीयू निकालें तो बहुत ही आराम से, बहुत ही ख़याल रखते हुए एमसीयू को निकालें। आप बहुत पेशेंस के साथ काम करें, जल्दी ना करें। और कई बार ऐसा होता है कि एक एमसीयू को हमें निकाल कर दूसरे ईसीएम के अंदर लगाना होता है, तो इस तरह के जब हम एमसीयू को निकालते हैं तो हमारी पूरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि ये एमसीयू कहीं ख़राब ना हो जाए, ओवर हीट से ख़राब ना हो जाए। तो जब भी एमसीयू को निकालना है तो इसके जो बिल्कुल पिन्स हैं, बिल्कुल जो पिन है ना किनारों पर, बस यहीं पर हमें हीट करना है। जो ऊपर ब्लैक बॉडी है इसके ऊपर हीट नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी पिन्स पर ही हीट करना है। और टेम्परेचर भी हमें कुछ कम कर लेना है, जो अमूमन हम यूज़ करते हैं जो टेम्परेचर, तो यहाँ पर हम कुछ टेम्परेचर को कम यूज़ करेंगे, कम रखेंगे यहाँ पर। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और साथ में हमारे पास कुछ इस तरह का एक ब्लेड होना चाहिए, ठीक है। और जो एसएमडी गन है उसकी हमें ईयर भी कम रखनी है। उससे ऐसा होता है कि अगर आपकी ईयर ज़्यादा है तो एमसीयू के पास में कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं, तो ज़्यादा ईयर की वजह से वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वहाँ से गायब हो गए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी रेजिस्टेंस भी रहती हैं। और कई बार ज़्यादा हीट होने की वजह से कुछ कंपोनेंट बैक साइड के भी छूट जाते हैं पीसीबी बोर्ड से। और जब भी एमसीयू को निकालें कोशिश करें कि एमसीयू ज़्यादा हिले ना, ज़्यादा टच ना करें, ज़्यादा हिले नहीं, और किसी चीज़ से फिक्स कर लें। अक्सर ऐसा रहता है कि कंपोनेंट दूसरे एमसीयू के साथ साथ में छूट जाते हैं यहाँ पर। तो ठीक है, इसे हम किस तरीके से निकालना है देखिए। इस बात का ख्याल रखें कि बिल्कुल कॉर्नर पर, बिल्कुल किनारों पर ही हमें हीट करना है, बीच में नहीं लाना है, क्योंकि ओवर हीट से एमसीयू ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमसीयू के ऊपर पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और इसको फिर हम अब धीरे धीरे चारों कॉर्नर पर, चारों साइडों में इसे हीट करेंगे। अब ईयर कम कर दी है और इसे हम हीट कर रहे हैं। बार बार बता रहे हैं कि ईयर का ख्याल रखना, ईयर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आसपास के कंपोनेंट्स भी जा सकते हैं। हालांकि इस बोर्ड में कंपोनेंट्स नहीं हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बोर्ड आपको देखने को मिलेंगे जहां पर एमसीयू के पास में या एमसीयू के बैक साइड में काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं, और फिर उसमें परेशानी आ जाएगी। तो इससे बड़े आराम से, बहुत पेशेंस के साथ आप निकालने की कोशिश करिएगा, कोई जल्दी नहीं करनी है हमें। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये हल्का फुल्का फ़र्क आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जल्दी नहीं करना है, बहुत आराम से उठाने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल जल्दी नहीं करना है। इस समय आराम से
अदरवाइज़ पिंस भी इसकी टेढ़ी हो जाती हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पर वक्त दे दें, जल्दी ना करें कि एकदम उठा के दूर फेंक दिया या दूर कर दिया। आराम से यहाँ पर रोक लें, जल्दी ना करें। ऐसा होता है कि उठाने के बाद इसकी पिंस भी टेढ़ी हो जाती हैं एमसीयू की। अगर दूसरे बोर्ड में लगाना है तब परेशानी होती है, फिर सारी पिंस को सीधा करना पड़ता है। तो इसलिए जल्दी ना करें और देखें आराम से ये आ गया ये। ठीक है, एमसीयू को निकालने के बाद आप इसके ऊपर हल्का सा थिनर वगैरह ज़रूर डाल लिया करें इस तरीके से, ताकि ये पीसीबी बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो वो ठीक हो सके।